Hi everyone, I am Sudhir Gupta, teacher in Study Hall, Lucknow. Welcome to my channel School Jaisa. Support me with your like, share and subscribe. Thank you. Continuing with the chapter Friction Part 3. इस पार्ट में हम फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे, हमने यहां पर देखिए दो फिगर लिए हैं। एक फिगर जिसमें हमने देखा कि बोट है और एक में एरोप्लेन। अब अगर हम इस बोट को देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि बोट लगातार पानी में आगे बढ़ती रहे, फॉरवर्ड चलती रहे, तो उसके लिए ये जो रोइंग करने के लिए एक मटेरियल लगा हुआ है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे हमको लगातार उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, रो करते रहना पड़ेगा। और उस फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि बोट आगे चलती जाएगी। अब अगर ऐसा हो जाए कि मैं इसको रो करना बंद कर दूं, अगर मैं इसको रो करना बंद कर दूंगा तो क्या होगा, ये बोट पानी में उस जगह पे रुक जाएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हिलेगी, बाकी वैसे ही पड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या ऐसा हुआ, उससे पहले हम समझते हैं ये केस में। अब हम अगर एरोप्लेन को देखें तो एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। अब जैसा कि बोट के केस में तो हमने देखा कि हम इस रो करने के लिए एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर था, उससे हम फोर्स लगा रहे थे और बोट आगे बढ़ रही थी। लेकिन एरोप्लेन में तो ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही। बिल्कुल सही है, भले ही नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर से इसका जो इंजन है वो अपने आप में एक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे उड़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर ये इंजन फोर्स लगाना बंद कर दे, इंजन बंद हो जाए, इंजन फोर्स लगाना बंद कर दे, तो क्या होगा, ये एरोप्लेन तुरंत नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, धरती की ओर आना शुरू हो जाएगा, अर्थ की ओर आना शुरू हो जाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। सो इन दोनों फिगर में हमने क्या देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमने इसको रो करना बंद किया तो इसने मूवमेंट बंद कर दिया। ऐसा क्या हो रहा है कि अगर इंजन बंद हो जाए तो ये आगे उड़ना बंद हो जाए, फ्लाई करना बंद हो जाए। तो देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनके मोशन को रोक रहा है, जो इनके मूवमेंट को रोक रहा है। वो क्या चीज है, वो और कुछ नहीं है, बल्कि हम देख सकते हैं कि यहां पर वो लिक्विड है और यहां पर वो गैस है, दैट इज एयर है यहां, एंड हियर इट इज लिक्विड, दैट इज वाटर। सो दिस वाटर एंड दिस एयर, दिस लिक्विड, दिस गैस इज डूइंग समथिंग टू स्टॉप द मोशन। कुछ ऐसा कर रहा है जो इस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या चीज है, वो है अपने आप में एक प्रकार का फोर्स जो इन दोनों के द्वारा लग रहा है, इन दोनों मिलकर लगा रहे हैं, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। तो ये लिक्विड और गैस क्या हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो लिक्विड और गैस को टुगेदर वी कॉल फ्लूइड, एंड द फोर्स दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्सर्टिंग ऑन the bodies, that is on the boat and that is on the aeroplane. So that frictional force which is due to fluid, जो इस लिक्विड की वजह से, इस गैस की वजह से लग रहा है, that is called a drag. So here the fluid is, liquid and gases are called fluids and frictional force due to fluid is called drag. Now we come to next thing. क्या drag हर लिक्विड में एक जैसा लगता है? क्या फ्रिक्शनल फोर्स हर लिक्विड में एक जैसा लगता है, या क्या फ्रिक्शनल फोर्स हर प्रकार के गैसियस नेचर में एक जैसा लगता है? नहीं। अब हम ये कैसे समझेंगे कि नहीं, या हम ये कैसे समझेंगे कि ड्रैग नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है? तो मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैंने दो कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर में मैंने पानी भरा है और दूसरे में मैंने थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन डाल दिया है, बन दिया है, यानी शुगर मिक्स कर दिया पानी में। अब मैंने दो बॉल्स को जब ऊपर से दोनों कंटेनर में अलग अलग गिराया, अलाउड टू फॉल, तो मैंने क्या देखा कि पानी वाले कंटेनर में बॉल बहुत जल्दी पहुंच जाएगी बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, जबकि सेकंड वाले कंटेनर में बॉल विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम, थोड़ा ज्यादा समय लगाएगी।
तो इस केस में बहुत जल्दी पहुंची, इस केस में थोड़ा देर में पहुंची। तो ऐसी क्या चीज हुई? ऐसी चीज और कुछ नहीं है बल्कि दोनों लिक्विड का नेचर है। कैसे लिक्विड का नेचर है? एक प्योर वाटर है बिल्कुल, जिसमें कोई एडिशनल चीज नहीं है, जबकि दूसरे के केस में वाटर में आपका शुगर भी एडेड है। सो इन दोनों के केसेस में चूंकि इसमें आपकी बॉल बहुत जल्दी से बॉटम के कंटेनर के बॉटम पे पहुंची, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसमें लग रहा है। वो लिक्विड, वो वाटर फ्रिक्शनल फोर्स इसमें लगा रहा है, लेकिन वो बहुत कम लगा रहा है। अब हम ये कैसे समझेंगे? क्योंकि इस केस में आप देखोगे कि बॉल ने बॉटम ऑफ कंटेनर पहुंचने पर, कंटेनर के बिल्कुल बॉटम पे पहुंचने पे ज्यादा समय लगाया, थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले लिक्विड में, यानी जो शुगर सॉल्यूशन है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा था, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वो करता है जो मोशन को अपोज करे। तो यहां भी मोशन बॉल का था, यहां भी था, लेकिन इस केस में बॉल जल्दी पहुंची तो फ्रिक्शनल फोर्स कम रहा होगा, और इस केस में बॉल थोड़ा ज्यादा समय लगा रही है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा। तो इससे यह पता चला कि अगर लिक्विड अलग अलग नेचर के हैं, अगर फ्लूइड अलग अलग नेचर के हैं, तो ड्रैग भी अलग अलग तरीके से लगता है। यानी कि ड्रैग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फ्लूइड। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थिंग, इस ड्रैग डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स ऑल्सो। क्या ड्रैग किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है? हां, ड्रैग स्पीड ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। ड्रैग बल्कि वो बॉडी जो फ्लूइड के अंदर है उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। कैसे? अब अगर मान लीजिए हम अपनी कार को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, तो जब हम अपनी कार को ड्राइव करते हुए जाते हैं, तो शुरुआत में हम अगर बहुत ही कम स्पीड से जा रहे हैं, तो जब हम बहुत कम स्पीड, बहुत कम वेलोसिटी से जा रहे होते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से जो एयर का फोर्स लग रहा होता है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर कहते हैं, वो कम लगता है। अब अगर हम स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो हम खुद महसूस करेंगे कि एयर का फोर्स थोड़ा और ज्यादा लगने लगा। हमने और बढ़ा ली स्पीड, तो अब हमें महसूस होगा कि और ज्यादा लग रहा है। तो इससे यह पता चला कि जैसे जैसे हम स्पीड किसी बॉडी की बढ़ाते हैं, तो उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है। यानी एज हायर द स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी, द हायर विल बी द ड्रैग। यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी बॉडी की, उतना ही ज्यादा ड्रैग लगेगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना ही कम ड्रैग लगेगा। यानी कि ड्रैग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। नाउ वी कम टू नेक्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, दैट कि अगर हम गाड़ी को चाहते हैं कि भाई हम धीरे नहीं चलाना है, मुझे तेजी चलाना है, तो जब तेजी चलाना है तो एयर का जो फोर्स होगा वो अलाउ नहीं करेगा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, नाउ व्हाट हैपेंस, यू वुड हैव सीन, आपने देखा होगा कि बॉडीज जो होती है कार की, वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती हैं। क्यों स्ट्रीमलाइन बनाती हैं? वो एक पर्टिकुलर शेप में बनाई गई। वो एक पर्टिकुलर शेप क्या था? आगे से थोड़ा कर्विश था, आगे से थोड़ा पॉइंटेड था। तो उस पॉइंटेड टाइप जो शेप होता है, उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। यानी कि सिर्फ ये कार में ही केस में नहीं देखेंगे हम कि उसकी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि आगे वो बिल्कुल टापर हो गया है, पॉइंटेड हो गया है, या थोड़ा कम हो गया है ब्रेथ उसकी, या थिकनेस कम हो गई है, वो नैरो हो गया है। बल्कि हम ये और भी एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। तो सिर्फ बॉडी ऑफ कार में नहीं, अगर हम एरो हेड को देखें, तो हमने एरो को देखा होगा ऐसे डिजाइन का है, तो उसका हेड ऐसे देखा होगा आपने, पॉइंटेड होता है। सो व्हेन इट गोज इन द एयर, सिंस इट हैज द पॉइंटेड हेड, दैट इज नैरो हेड, दैट इज द बॉडी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। सो इट हेल्प्स द एरो टू मूव विद अ बिगर स्पीड, हायर स्पीड। ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूं, हमने कभी शायद नोट किया हो, जो बर्ड्स होती है, कुछ साइबेरियन बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती हैं कोई पर्टिकुलर सीजन में, तो उस पर्टिकुलर सीजन में जाती हैं, तो वो बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। यानी जब एक देश से दूसरे देश में
एक पर्टिकुलर सीजन में जाती है, रहती है और थोड़े दिन के बाद वापस चली जाती है। शायद आपने नोट किया हो या ना किया हो, तो ध्यान दिलाते हैं हम आपको कि आपने देखा होगा कि वो जब बर्ड्स खूब सारी चलती हैं तो सोचिए उनका दिमाग कि हाउ डू दे मूव इन दिस मैनर। ये फैशन है इनका, ये मूव करने का। आप गौर से देखेंगे वो इस तरीके से मूव करती हुई चलती हैं, इस तरह से, मतलब आगे से कोनिकल टाइप का स्ट्रक्चर बना रही हैं, आगे से पतला करती जा रही हैं, यानी आगे से क्या कर रही हैं, वो एक ऐसा शेप बना के उड़ रही है कि वो स्ट्रीमलाइन हो रही है। और उस स्ट्रीमलाइन होने की वजह से जो इनके ऊपर एयर का प्रेशर होगा या एयर का जो फोर्स लगेगा वो आपका ऑटोमेटिकली कम लगेगा, और जब कम लगेगा तो वो बहुत आसानी से, तेजी से, हाई स्पीड से मूव कर पाएंगे। तो यहां पर हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस या रिमूव और डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। So in this way we understood streamline shape always decreases the resistance of the air, decreases the frictional force which is created by the fluid, by the air. So in all we understood that fluid is this, that is liquid and gas are called fluids, drag which is due to that of the fluid, and when we talk about drag we also see that how is it dependent on the nature of liquid, कैसे वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा था। और साथ ही साथ हमने देखा स्पीड हाई है तो ड्रैग भी हाई है, स्पीड कम है तो ड्रैग भी कम है। इन दिस वे वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। नाउ लेट्स कम टू रिकैप्चुलेशन। सो फर्स्ट इज ड्रैग, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड, दैट मीन्स द फ्लूइड आइदर द लिक्विड और गैस, the force applied by it is called the drag. Drag depends on the velocity of the fluid. How? That I told you that as we move with a greater speed, higher speed, the drag would be more. Now we come to the next point, that is drag depends on the nature of fluid. How come? I have explained you all with the help of example that we have taken two containers in which we have taken two different liquids. And what was observation? That in one of the case that the ball was reaching quickly and in another case the ball was taking some time. So that tells that the different liquids having an effect on the drag. That means drag depends on the nature of fluid. And the next is drag decreases in case of streamline body. यानी कि जब streamline body है तो drag आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि वो एयर के फ्रिक्शन को कम कर देती है। अब हम आते हैं यहां पे असाइनमेंट पे। तो यहां असाइनमेंट में मेरा पहला क्वेश्चन है ड्रैग क्या होता है, व्हाट इज ड्रैग। नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द ड्रैग डिपेंड, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे ड्रैग डिपेंड करता है। थर्ड इज व्हाट इज द स्ट्रीमलाइनिंग, यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, एंड हाउ इज इट यूजफुल, और किस तरह से ये बहुत यूजफुल होती है। Because you should know this thing that the streamline body always saves the energy, time and many more things. So please do these questions and write the answers on the comment. Thank you.